जहेज़ बदबख्त और कितना मुझे फिराएगी, मेरा कलेजा मुंह को आने लगा है। मोमना की सास ने रुककर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, कहाँ गई वो तेरी दुकान? जी बस ज़रा आगे है, सहमी हुई मोमिना ने जवाब दिया। ज़रा आगे कहते कहते तू मुझे मीलों चला चुकी है। मोमिना ने हाथ में वज़नी कार्टन पकड़ा हुआ था, उसे ज़मीन पर रख दिया, दम लिया, फिर अपने बुर्के का निकाब दुरुस्त किया, दुपट्टे से मुंह का पसीना पूंछा और इधर उधर घूमकर सारी दुकानों को देखा, जैसे अपनी मतलूबा दुकान ढूंढ रही हो। अगरचे इसको अच्छी तरह मालूम था कि जिस दुकान से उसकी अम्मी ने ये डिनर सेट ख़रीदा था वो इस नुक्कड़ से अंदर जाकर गली में है। बहुत बड़ी दुकान थी, मगर वो उसे ढूंढने में दानिस्ता ताख़ीर कर रही थी। वो डरती थी कि जाने इस दुकान के अंदर जाने के बाद उसकी किस्मत का क्या फ़ैसला हो। 2 महीने पहले मोमिना की शादी हुई थी। उसका बाप एक कॉलेज में प्रोफेसर था। 6 बहन भाई थे, मोमिना सबसे बड़ी थी। माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज़ में ज़रूरत की हर चीज़ दी थी। जब शादी तय हो चुकी तो मोमिना की सास ने मुख्तलिफ़ तरीके से पैगाम भेजने शुरू किए और अपने मुतालबात को ज़ुबान देना शुरू कर दी। बेटे के लिए इम्पोर्टेड गर्म सूट और रोलेक्स घड़ी, फिर इम्पोर्टेड टीवी, इम्पोर्टेड रेफ्रिजरेटर मांगा। ये तो उसने खुद से साफ साफ कह दिया था कि क्रॉकरी और डिनर सेट भी इम्पोर्टेड होना चाहिए। मोमिना की सास निचले मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उसका बेटा CSS करके अच्छी मुलाजमत में आ गया था, लिहाजा अब वो अपना मेयार ज़िंदगी ऊंचा करना चाहती थी। उसका यही एक इकलौता बेटा था। मोमिना के वालिद अब रिटायर होने वाले थे, फिर भी उसकी सलीका शुआर माँ ने कोशिश की कि बेटी की सास की हर फरमाइश पूरी करती चली जाए। इत्तेफाक से जब वो डिनर सेट ख़रीदने आई तो उसके पास इम्पोर्टेड डिनर सेट ख़रीदने को पैसे नहीं बचे। इम्पोर्टेड डिनर सेट 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक जाते थे। दुकान पूछती हुई वो इस गली वाली दुकान पे पहुंच गई। बाहर लिखा था जापानी क्रॉकरी स्टोर। अंदर गई तो इम्पोर्टेड जापानी और चीनी बर्तनों के अलावा पाकिस्तानी डिनर सेट भी पड़े हुए थे, जिनकी कीमतें मुनासिब थी। बर्तन दिखाने के बाद उसको सोच में मगन देखकर दुकानदार ने पूछा, आपका मसला क्या है? हैरान होकर उसने दुकानदार की तरफ देखा। 50 और 60 के दरमियान उसकी उम्र थी और कारोबारी अंदाज से वो एक एक चीज़ दिखा रहा था। मोमिना भी माँ के साथ थी। माँ को खामोश देखकर वो बोली, इम्पोर्टेड डिनर सेट तो बहुत महंगे हैं, हम नहीं ख़रीद सकते। क्या आप हमें कोई ऐसा पाकिस्तानी डिनर सेट दिखा सकते हैं जो देखने में बिल्कुल इम्पोर्टेड लगता हो? दुकानदार मुस्कुराया, बीबी आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो रोज़ाना यही काम करते हैं, उसने कहा। उसने एक बंद अलमारी खोल दी और बोला, आइए बहन जी आप देख लें। इस अलमारी में 3-4 पाकिस्तानी डिनर सेट रखे हुए थे। वो इन जापानी सेटों की हूबहू नकल थे, जो 2 लाख रुपए मालियत के थे और उन्होंने बाहर शोकेस में देखे थे। मोमिना ने जल्दी से प्लेट हाथ में लेकर उसको उलट पलट कर देखा। पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। दुकानदार तहम्मुल से बोला, लोग फरमाइश करते हैं कि पाकिस्तानी डिनर सेट के पीछे मेड इन पाकिस्तान ना लिखवाया जाए, लेकिन मेयार में ये बिल्कुल जापानी सेट के बराबर हैं। बेशक साथ साथ रख कर देख लें। वो बाहर से जापानी डिनर सेट की एक प्लेट उठा लाया और दोनों बराबर रख दी। वाकई बिल्कुल एक सा डिज़ाइन था, ज़रा भी असली और नकली में फ़र्क नहीं लग रहा था। मोमिना ने MA किया हुआ था, समझदार थी। पूरा सेट उठाकर एक एक चीज़ पर गौर कर रही थी। फिर माँ से बोली, अम्मी जी ये ठीक है? हाँ है तो ठीक, माँ सोचते हुए बोली, मगर पता नहीं इसकी कीमत क्या है। दुकानदार बोला, आपके पास कितनी गुंजाइश है?